Viskarma and I am from Advanced Mechatronics and Robotic Industrial. And मेरा टॉपिक है जॉब्स नंबर 6। जैसा कि अभी समीर ने सारा कुछ बता ही दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसमें ऐड कर सकूं अपना। तो जॉब्स नंबर 6 को समझने से पहले हमें समझना होता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? हमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी क्यों? तो ये हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन समझेंगे, जो कि अभी सप्तांशु भाई ने समझाया था हमें। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक, जैसे कहीं से हमें कहीं तक अपना सिग्नल भेजना है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, इसको अपन को कहां तक भेजना है? एक डेस्टिनेशन होती है इसकी फिक्स, जहां तक इसको अपन को भेजना है। बट यदि अपन की मान के चलो अपना जो सिग्नल है वो वॉइस है, जैसे अभी मोबाइल का एग्जांपल लिया था इनने कि हरीम से बात की है, तो अपन उसका ही एग्जांपल लेते हैं। अपनी वॉइस है, अपन कुछ यहां से बोल रहे हैं तो इसको हरिओम तक डिलीवर करना है मोबाइल के थ्रू। तो इसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम समझते हैं। ये ट्रांसमीटर होता है, इसके बाद मॉड्यूलेटर लगा होता है, जिस पर एडीसी लगा होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद अपना एक चैनल होता है जो कि वायर्ड और वायरलेस कुछ भी हो सकता है। तो वायरलेस को अपन एयर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेयर होती है। इसके बाद डीमॉड्यूलेटर लगा होता है जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, एंड इसके बाद लगा होता है रिसीवर। एंड ये अपने जो रिसीवर का काम क्या होता है कि जो अपना ओरिजिनल जो अपन ने भेजा था सिग्नल, उसको डेस्टिनेटर तक पहुंचाना। तो अपना जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है? जो नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है पहले, फिर अपन उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे अपन ने कोई सोर्स भेजा अपना वॉइस है, जैसे मान के चलो, तो अपनी जो नॉर्मली वॉइस होती है वो 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 3 किलोहर्ट्ज की, सॉरी 3 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपन इसको जैसे भेज रहे हैं, अपन मान के चलो काफी डिस्टेंस पे है अपन, तो अपनी जो वॉइस है वो स्लो हो जाएगी और नॉइस में आ जाएगी। तो अपना जो अपन ने बोला है वो हो सकता है कि अपना डेस्टिनेशन तक वैसा ना पहुंचे जो ओरिजिनल सिग्नल है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि उसके लिए हम एंटीना का यूज करते हैं। तो एंटीना में क्या होता है कि कैरियर सिग्नल होता है, जो कि अपना क्या होता है, एक फिक्स एड्रेस होता है, जो सुपरइम्पोजिंग ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर सिग्नल होता है। जो मतलब मान के चलो अपनी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मान के चलो अपने 3 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसको अपन कैरियर सिग्नल पे यदि फिक्स करते हैं तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो अपना एंटीना की इसकी नीड इसलिए पड़ती है कि एंटीना की जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर सकें अपन। और एंटीना मेनली 2 प्रकार के होते हैं लेंथ के वेव में, कि हाफ वेव डाइपोलर एंटीना, एंड एक होता है हाफ वेव डाइपोलर एंटीना, क्वार्टर वेव मोनोपोल। क्वार्टर वेव एंटीना।
अपना हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है जो, उसका लेंथ निकाल कर फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2। एंड जो सेकंड होता है अपना क्वार्टर वेव एंटीना, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 4। तो जैसे कि हमने बताया था कि अपनी 3 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसको अपन को ट्रांसमिट करना है। तो अपनी जो यदि अपन मान के चलो अपन ने इसको कैरियर सिग्नल पे फिक्स नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, अपनी जैसे अपनी जो इसका लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल सी अपॉन एफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी अभी जैसे मान के चलो जो नॉर्मल लाइट की जो रेंज होती है, स्पीड होती है, वो 3 × 10⁵ किलोहर्ट्ज होती है। और अपनी जो अपन ने फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मल वॉइस की, वो है 3 किलोहर्ट्ज की।8 होती है, उसको 8 कर लो मीटर पर सेकंड। सब किलोहर्ट्ज में, अच्छा किलोहर्ट्ज में, ओके ओके यस मीटर पर सेकंड जी अपनी होती है पर सेकंड में। तो उसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड अपॉन 10⁻⁴ पर सेकंड। तो अपना सेकंड से सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपन 5 को 8 से कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो बचेगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको अपन कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 10⁵ ठीक है। जे अपना कितना है 1,00,000 मीटर पर सेकंड है ये अपना। तो अपनी जो एंटीना में जैसे कैरियर सिग्नल को यूज नहीं किया है अपन ने, उस टाइम अपना जो एंटीना होगा उसकी लेंथ रखनी होगी अपन को 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड। जितना बहुत ज्यादा होता है इसको तो अपन कंसिस्ट भी नहीं कर सकते हैं, और उसको फिर मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते हैं उसका, क्योंकि एयर कुछ भी आती है तो डैमेज हो जाएगा उसका कुछ भी। तो यदि अपन इसको मान के चलो, मैंने जैसे बताया था अपना जो हाफ वेव डाइपोलर जो अपना फर्स्ट एंटीना होता है हाफ वेव डाइपोल एंटीना, जिसमें अपन ने लैम्डा निकाल लिया है वहां से कि 10⁵ है। बट यदि अपन इसकी लेंथ निकालते हैं तो L इक्वल होता है लैम्डा अपॉन 2, जबकि फर्स्ट का फॉर्मूला है। तो इसमें जैसे अपन मान के चलो 1,00,000/2 इसको रख दिया तो ये कितना बचेगा 50,000। और जे लेंथ भी बहुत काफी होती है मीटर प्रति सेकंड, जे बहुत ज्यादा है, इसको भी अपन नहीं कंसिस्ट कर पाएंगे। एंड जैसे अपने सेकंड जो होता है एंटीना L/λ/4, अगर इससे भी अपन इसको डिवाइड करते हैं तो जे भी अपना जे भी काफी हाई है, 25,000 मीटर प्रति सेकंड है। सेकंड सॉरी कट गया था, 25,000 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती है कैरियर सिग्नल की, जो कि एक फिक्स एड्रेस होता है, जो कि अपन जो सिग्नल भेजते हैं उसको एक फिक्स पाथ दे देता है, जो अपन कहीं से डिलीवर कर रहे हैं वो रिसीवर तक एज अ सेम पहुंचे। तो अपना जो कैरियर सिग्नल होता है ये अकेले तो कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई अपन को सिग्नल चाहिए। तो अपन इसको सिग्नल देते हैं या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देते हैं, या फिर वॉइस में देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये अपने जो इसके लिए यूज जैसे मॉड्यूलेटर होता है, तो अपना मॉड्यूलेटर 2 प्रकार का होता है, एक तो एनालॉग, एन होता है डिजिटल। एनालॉग भी अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूअस वेव
मॉड्यूलेटर एंड सेकंड होता है पल्स मॉड्यूलेटर। अपन ने जैसे कि कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेटर को पढ़ा हुआ है। तो कंटिन्यूअस जो अपने ये मॉड्यूलेटर होते हैं जिसके तीन प्रकार के होते हैं, AM, FM एंड PM। तो जैसे कि अब आते हैं अपन ज्योमेट्री नंबर 6 पे, जो कि अपन ने वहां पर परफॉर्म किया हुआ है। जैसे अपन मान के चलो अपन ने AM ले लिया, इसमें क्या होता है अपना जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी सेम रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है जो अपन ने कंटीन्यूअस में सेट की हुई थी अपने FG में, और एम्पलीट्यूड भी उसमें जो सेट किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। तो मान के चलो अपने कंटीन्यूअस में जैसे जो डाटा लिया, फ्रीक्वेंसी ले ली 50 किलोहर्ट्ज, एम्पलीट्यूड ले लिया 4 dBc, और अपन ने ले लिया तो जो अपना DSO है उसको कुछ ऐसा ग्राफ बना होता है। तो अपन ने जो कंटिन्यूअस में सेट है वो सेट कर लिया, AM को भी अपन ने ले लिया, इसको भी एक अलग से फ्रीक्वेंसी दे दी कि ये 50 हर्ट्ज पे अपने को इसको देखना है। तो अपना जो यहाँ से वेवफॉर्म बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज अपन को दिख जाएगी, पर जो एम्पलीट्यूड है जैसे मैक्सिमम 2 वोल्ट जा रहा हो और मिनिमम 2 वोल्ट जा रहा है। बट अपन देख सकते हैं आगे चल के कि अपना जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आगे चल के। जो FM होता है इसमें अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, बट अपने इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। कलर चेंज। इसमें भी वही डाटा है जो कंटीन्यूअस में सेट था 50 किलोहर्ट्ज एंड 4 dB है ना। और इसको अपन ने मान लीजिए चलो फ्रीक्वेंसी ले ली यहाँ पर 50 हर्ट्ज, तो अपन देख सकते हैं कि FM में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर इसमें कम गैप है, जो बैंड होता है उसमें यहाँ पर कम गैप है, यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा गैप है ना। तो इसको फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और अपना एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है। एंड नेक्स्ट होता है अपना पी। नेक्स्ट अपना फेस मॉड्यूलेशन होता है। ये क्या करता है, जो अपना कैरियर सिग्नल होता है उसको एज अ फेस माने तो मिरर कह सकते हैं इसको, कि जो उसको रिपीट कर देता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपनी कोई फ्रीक्वेंसी आई है, इसने एज अ उसको रिपीट कर दिया है। एंड हमारे कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन भी होते हैं, जिसमें जैसे अपना PSK हो गया, FSK हो गया, ASK हो गया, एंड एक होता है DPSK। DAM, अच्छा डी। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, QM। इसका यूज करते हैं अपन टीवी में, और उसका यूज मोबाइल में भी करते हैं। ये डिजिटल जैसा समझ नहीं आ रहा हमें कि ये डिजिटल एम्पलीट्यूड है अपना, तो इसमें कोई हाई या लो सिग्नल ही होगा, जो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं जिसको। तो अपना इसमें कोई कैरियर सिग्नल है, तो इसको जैसे मान के चलो अपन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसको भेजना है अपन को,
तो अपना जो सिग्नल मिलेगा अपन को डीएसओ स्क्रीन पर, उल्टा कर दिया। हाँ तो डीएसओ स्क्रीन पे अपन को ऐसा कुछ शो होगा कि अपना जहां पर हाई है वहां तो अपन को इसकी वेवफॉर्म मिल रही है, पर जहां पर अपना सिग्नल लो है वहां ये जीरो हो जाएगा, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डाउन हो जाएगा वहां पर। ऐसे इसमें एफएम में होता है और पीएम में भी होता है। अब इसकी कुछ एडवांटेज देख लेते हैं अपन। जैसे जो अपना एएम होता है उसका यूज करते हैं अपन 10 मिनट करेगा। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं उसका। जो एफएम होता है वो एफएम रेडियो के लिए यूज करते हैं। तो एफएम में जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, नॉइस कम होती है। एएम की अपेक्षा एएम में क्या होता है, नॉइस ज्यादा होती है, क्योंकि जो एफएम होता है उसमें बैंडविड्थ काफी हाई होता है। बैंडविड्थ जिसका काफी हाई होता है उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी आ जाती है, वॉइस अच्छी आती है। उसमें मल्टीपल सिग्नल को एक साथ अपन भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स एड्रेस होता है। जैसे मान के चलो कि अपन ने कोई, अपन देखते हैं कि कोई सिंगल है, जो कोई सिंगल है, एक चैनल है अपने पास, और अपन इसको एक फिक्स एड्रेस दे देंगे तो अपन यहाँ पर जैसे कि मान लो तुमने नॉब सेट कर दी उसकी 1 पर 2 3 4, जिसने 1 की उसको 1 वाली जो वहां से सिग्नल आ रहा हो या वॉइस आ रहा हो तो उसको मिल जाएगी वहां पर, वो सुन लेगा उसको। चैनल एक ही बट उसके एड्रेस फिक्स हैं तो अपन उसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल सिग्नल को फ्लो करने के लिए भी काम आता है। ठीक है।